अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। बात की जाए बार एसोसिएशन चुनिया की तो यहाँ पे हर साल इलेक्शन मेला होता है और हर साल जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए अपनी नई क़यादत का इंतखाब किया जाता है। नई क़यादत का इंतखाब बड़े ही शफाफ अंदाज से एक इलेक्शन कमीशन में कागजात जमा करवाने के बाद उसका अगला प्रोसेस किया जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक अब्दुल गफ़ार खुखर साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन चुनिया के कैंडिडेट हैं, और आज उनकी जानिब से ये नाश्ते का एहतमाम किया गया, जिसमें सबसे जो अच्छी बात या सबसे जो खूबसूरत बात थी, यहाँ पे तमाम लोग जो उनके जानने वाले हैं या जितने भी बार के मेंबर्स हैं, उन्होंने आके नाश्ता किया और एक बड़ी प्यारी और पुरअमन फ़िज़ा जो है ना यहाँ पे कायम की गई है। आप अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये बार एसोसिएशन चुनिया का जो हर साल इलेक्शन होता है, इसका प्रोसेस क्या है और आपको कैसे किन दोस्तों के मशवरे के बाद आप जो है ना वो एज ए जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन? देखें जी, ये जो हमारा इलेक्शन होता है ये हर बार में हर साल जो है ना सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक ये जो हर साल इलेक्शन होता है। बाकी जमहूरी तरीका होता है हमारा, बिल्कुल शफाफ एंड शफाफ इलेक्शन जो हमारे होते हैं, और बिल्कुल जो है ना वो बहुत कोई इसमें इतनी कोई वो मुतनाज़ा चीज़ें नहीं होती और बहुत क्लियर एंड दोस्ताना माहौल होता है। और इंशाल्लाह मैं जो इलेक्शन में आया हूँ अपने दोस्तों के मशवरे के साथ आया हूँ और पूरी तैयारी के साथ आया हूँ इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाए। मंशूर क्या होगा कि किस अज़म के साथ आप इलेक्शन? देखें, ये सुप्रीम कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार है, पंजाब बार है, हाई कोर्ट बार है और लोकल बार जितनी भी हैं, मंशूर हमारा यही होता है कि हम अपने वकला की फलाह बहबूद के लिए बार और बेंच में है जो वो अच्छी फ़िज़ा कायम करने के लिए, और इसके अलावा पब्लिक लेवल पे जो इलीगलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए जो हम ये अपने अहदेदारों का जो वो चुनाव करते हैं। आप इलेक्शन की रवायात क्या है? इलेक्शन के अगले दिन या उसके बाद क्या ये मुखालफतें कायम रहती हैं या ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर से दोस्ताना माहौल? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, वकला बरादरी में ये फ़ज़ा जो है वैसी नहीं होती, लोकल लेवल की नहीं होती। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है उसके बाद नेक्स्ट डे जो हम पहले की तरह भाइयों की तरह हमारा एक दूसरे के साथ बिहेवियर होता है और कोई ऐसी की चीज़ जो है ना वो नहीं होती यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैच्योर पॉलिटिक्स जो है वो हमें अपने माशरे में भी कायम करनी चाहिए। हमें वोट का तकद्दुस जो है वो उसकी पामाली नहीं करनी चाहिए और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जो है वो ना सिर्फ वोट करना चाहिए बल्कि उसे सपोर्ट भी करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस चेयरमैन सरदार उज़ैर साहब। जी सर, आप भी एक लॉयर हैं और आप इस बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, आप किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो 49 न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने आज यहाँ पे आके इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं मलिक अब्दुल गफ़ार का दोस्त भी हूँ शुरू दिन से। जिस दिन से मैंने इस बार में कदम रखा था, मैं मेंबर बना था, उस दिन से ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। तो इंशाल्लाह मैं मलिक अब्दुल गफ़ार के साथ हूँ हर तरह से और इंशाल्लाह इसका इलेक्शन लड़ेंगे। चाहिए कि नॉर्मल। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असद जमाल एडवोकेट। सर, आप क्या समझते हैं कि इस साल इलेक्शन किस तरह से होंगे और आपका कैंडिडेट की खसूसियात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 49 न्यूज़ का कि आप तशरीफ़ लाए और शेयरिंग की हमारे साथ अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। मलिक अब्दुल गफ़ार साहब मेरे तो छोटे भाई हैं जी, माशाल्लाह शुरू दिन से जब से ये बार में आए हैं बड़े एक्टिव हैं, सारे लोगों के साथ इनका ताल्लुक़ वास्ता है, कोई खुशी और गमी सब में ये पहुंचते हैं, लोगों के साथ अच्छा इनका बर्ताव है, कोऑपरेटिव है बहुत ज़्यादा, पब्लिक के साथ भी और वकला के साथ भी। तो बाकी जो इलेक्शन के हवाले से 3 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में है जनरल सेक्रेटरी की सीट पे, तो इंशाल्लाह ताला बेस्ट मलिक अब्दुल गफ़ार साहब हैं और हमें अल्लाह ताला के घर से पूरी उम्मीद है कि हम कंफर्टेबली इंशाल्लाह ताला विन करेंगे। आप क्या समझते हैं बार में किस तरह के काम हैं जो होने वाले हैं, जो आप तवक्कुआत रखते हैं अपने उम्मीदवारान से, और आप क्या समझते हैं किस तरह से ये डिलीवर कर पाएंगे? असल में 3 इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक ये है कि बार और बेंच की कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए।
اگر یہ اچھی ہوگی تو ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹلی فائدہ لیٹیگنٹس کو ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بار کے ممبرز ہیں ان میں پروفیشنلزم اس کو پروموٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے اچھی کاوشیں ہو سکتی ہیں, لائبریریاں مینیج ہو سکتی ہیں, لیکچرز ہو سکتے ہیں. جو پروفیشنلزم ہے اس میں بہتری لانے کے لیے جو سینئرز ہیں ان کا کوآپریشن ہو سکتا ہے جونیئرز کے ساتھ. باقی پھر آگے آ جاتے ہیں تو اصل جو سارے جوڈیشل سسٹم کا فائدہ ہے وہ تو لیٹیگنٹس کو ملنا چاہیے. تو جو لیٹیگنٹس کے ساتھ ہے وکلا کا رویہ اور جوڈیشری کا رویہ وہ بھی بہتر ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی بار کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ جوڈیشری اور بار دونوں کا اصل کام تو پبلک کو انصاف مہیا کرنا ہے. اگر ہم اس میں فیل ہیں تو پھر ہمارے یہ سارے سسٹم ان کے وجود کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جی اس میں سب سے زیادہ تو جو چیز پسند کی ہوتی ہے وہ تو وکلا کا خلوص ہوتا ہے. جو وہ اس میں آتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, گل مل کے بات کرتے ہیں. وہ نہیں ہوتا کہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا مخالف ہے تو اس کے آپ نے جانا نہیں ہے. سب سے اچھی تو ہماری روایت جو وکلا کی ہے وہ یہی ہے. باقی اس میں جو انہوں نے مطلب ڈشز بنائی ہیں وہ اس میں حلوہ پوری, وہ زیادہ آج تو موسم بھی اچھا تھا اور اس لحاظ سے وہ بہت اچھا رہا ہے. وہی زیادہ تر لوگوں نے پسند کیا اس کو. ماشاءاللہ ساری چیزیں اچھی بنی تھی, چنے بھی اچھے بنے تھے, حلوہ بھی اچھا بنا تھا, 4-5 جو چیزیں ساری اچھی بنی ہوئی تھیں. سر آپ نے جو خصوصی طور پر ناشتے میں کون سی ڈش ہے وہ اسپیشل؟ نہیں جی میں بھائی حلوہ پوڑی کھائی ہے. نہیں میں نے حلوہ پوڑی کھائی ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ دسمبر کا جو آخری ہفتہ ہوتا ہے اور جنوری کا پہلا ہفتہ یہ ہمارے وکلاء کا ایک میلہ ہوتا ہے, جشن ہوتا ہے. الیکشن تو بس ایک بہانہ ہے, دوستوں کا میل جول سارا, اور یہ خوشیاں بانٹتے ہیں ہم. اور ماشاءاللہ ناشتہ بہت اچھا تھا, حلوہ پوری بھی تھی, چنے بھی تھے, چائے بھی تھی. تو ماشاءاللہ بہت انجوائے کیا ہے, بہت مزہ ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک عبدالغفار کوکر صاحب کو کامیاب کرے. دسمبر کے سرد دن اور بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کی گہما گہمی ہر سال دیکھنے میں آتی ہے اور ہر سال جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے امیدواران کا چناؤ کیا جاتا ہے. آپ بھی کوشش کریں کہ ان امیدواران کا چناؤ کریں جو آپ کے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دیں. جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.